प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन। हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी, न्यू 9th बायोलॉजी की बुक है हमारे पास। हम स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम हेडिंग्स बनाएंगे, इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं, इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना डिफरेंट ग्रुप्स में। अब जानदार इतने ज़्यादा जानदार हैं। अब आपके पैराग्राफ में देखें तो बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाई 0.2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियंस जो हैं वो उसमें प्लांट्स हैं। 0.5 ये से यूज़ आ सकता है प्लांट्स। 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, 1.5 मिलियन एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। अच्छा, इट इज़ ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स विच लिव ऑन द अर्थ। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, तो इस कुछ में सिमिलैरिटीज़ होंगी, एक जैसे होंगे, कुछ होंगे डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंसेस होंगे। अब हम कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट हैं, अब हम इनको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम इनको इकट्ठा क्यों नहीं रख सकते? तो पीछे कुछ एम्स हैं, कुछ वजह हैं जो हम इनको क्लासिफाई करें हैं। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो कौन सी वो एम्स हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से हैं? तो डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली। हम इनको आसानी से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं इनके सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कुछ के अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इनको हम इनकी स्टडी आसान हो, आसानी, ताकि हमें इनको स्टडी करने में आसानी हो, तो इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर। सेकंड है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी स्टार्टिंग में इनके आबाओ अजदाद ये कौन से, ये स्टार्टिंग में कैसे थे, कैसे दिखते थे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स उनके ब्रांचेस होती हैं। और पीछे वजह क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपेरेंस कैसी है, इसकी बुनियाद पे इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। अब कुछ परिंदे और जानवर होते हैं, नज़र तो एक जैसे आ रहे होते हैं, परिंदे नज़र तो आ रहे थे, लेकिन इनमें जेनेटिक्स जो है, जीन्स का फ़र्क होता है। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ लेकिन डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। इन्हीं जीन्स की वजह से इनमें डिफरेंसेस आते हैं। दे यूज़ द दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें कि इनके जीन्स में फ़र्क की वजह से ये सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं, फ़र्क आते हैं, क्योंकि जीन्स में फ़र्क आता है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 लाइनें लिख रहे होंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, फ़ायदा क्या है क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन अलाउ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। क्लासिफिकेशन हमें इजाज़त देती है बायोलॉजिस्ट को कि इनको एक ग्रुप में, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक जैसे ग्रुप्स में रखें, ताकि इनकी स्टडी आसान हो, इनकी पहचान आसान हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके रिलेशनशिप्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये इनकी खसूसियात क्या हैं, इनके आपस में ताल्लुक़ क्या है, ये इसके अबाव अजदाद की हिस्ट्री। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी। ये इन तीनों पॉइंट्स की वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिज़म है अर्थ के ऊपर इतने ज़्यादा ये डाइवर्स क्यों हैं, इनके अंदर वैरायटी क्यों है, ये फैले हुए इतने क्यों हैं हर जगह। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडीज़ एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। अब हम एक तो इनको आसानी से इनका मुताला कर सकते हैं, स्टडी इनके ऊपर कर सकते हैं, इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और इनके डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन देयर इंटर रिलेशनशिप, इनके आपस में क्या ताल्लुकात हैं ऑर्गेनिज्म के। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशन रिलेशनशिप। फिर वही बात कि इतना आसान है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, न्यू स्पीशीज़ जो हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से, और इनके एवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी देख सकते हैं, कहाँ से इसके आबाओ-अजदाद की हिस्ट्री क्या है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर, एक तो जो लैंग्वेज की मदद से हम इनको पहचान सकते हैं, इनकी लैंग्वेज आपस में क्या है,
पूरी दुनिया में, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म। तो ये हमें इसकी स्टडी जो है फिर इस मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाती है, मज़ीद मौसर तरीके से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं इनके लैंग्वेज के थ्रू भी। Overall, classification is a crucial for understanding of natural world and for the conservation and management of biological diversity। तो ये इसकी वजह से जो है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम मैनेज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का एक आध नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये 3-4 पॉइंट्स है इसमें सिमिलर एक की बात की गई है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया कि 2 लाइन लिखती हैं। कोई बात समझ ना आए ज़रूर पूछिएगा, कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई आपका टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगी। और सबसे पहले कौन से लेक्चर अपलोड करने चाहिए, वीडियो बायो के, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, वो भी बता सकते हैं आप। तो इस्लामियात के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाब दोम भी अपलोड आज हो चुका है, और बाब सोम भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है इस्लामियात का, तो वो भी आप देख सकते हैं। ईज़ी कैम ऑफिशियल के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और आप यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर दें। और कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।